तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग। आप सभी लोगों के हाईली रिकमेंड मतलब कि हाईली डिमांड पे मैं आप सभी लोगों के लिए टाइम टेबल पे वीडियो ला दिया हूं। ये टाइम टेबल पे वीडियो इतना दमदार होने वाला है कि आप अगर इसको एंड तक देख लेते हो, यकीन मानो कि आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा और एक आप अच्छा टाइम टेबल बना करके उसी स्ट्रेटेजी से पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, उसके बाद से एक एक करके सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम परवीन सिंह और आप देख रहे हैं ना प्यारा संदीप परवीन एग्जाम यू का मतलब आप सभी लोगों का एग्जाम है। पहली नंबर, टाइम टेबल बनाने से पहले आपको एक कंफर्म एग्जाम डेट पता होना चाहिए जो कि क्लास 6 क्लास 9 के लिए। तो टाइम टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि एग्जाम कब होने वाला है, एकदम प्रॉपर डेट पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर पोस्टपोन होता रहता है तो उस समय आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस समय तैयारी करें या इस समय तैयारी करें या क्या करें क्या नहीं करें, एकदम मतलब कि घुमावदार हो जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ा फिक्स है। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 6 का एग्जाम 30 अप्रैल 2022 को होने वाला है और क्लास 9 का एग्जाम 9 अप्रैल 2022 को होने वाला है। और एक चीज, क्लास 6 में आपको 77 डेज मिल रहे हैं और वहीं आज 12 फरवरी है और एग्जाम 30 फरवरी को है। तो आज का दिन और लास्ट वाला दिन जिस दिन एग्जाम है, अगर 2 दिन निकाल लेते तो 75 डेज है आपके पास प्रिपरेशन करने का। और इसी 75 डेज में आपको ऐसा प्रिपरेशन करना है जिसके वजह से आपका सिलेक्शन हो, नहीं कि आप इस दिनों में मौज मस्ती करें उसके बाद से पछताते रहें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और क्लास 9 में आपके पास 56 डेज है, यानी 56 दिन है आज से लेकर के वहां तक। और उसमें से दो दिन निकाल दीजिए, आज का 12 फरवरी और लास्ट 9 अप्रैल को। अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए आपके पास 54 डेज है। और क्लास 6 के अपेक्षा 9th में ज्यादा सब्जेक्ट हैं। कैसे ज्यादा सब्जेक्ट हैं? क्लास 6 में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, क्लास 9th में आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। और वहीं क्लास 6 के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्लास 6 में मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और हिंदी लैंग्वेज रहता है। और उसके बाद से क्लास 9th में साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। और डिपेंड करता है कि आप इन सभी को कितने दिन में सॉल्व करते हो, कितना कितना चैप्टर आता है। पहली नंबर, आपको यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्लास 9 में क्लास 6 में कितना चैप्टर आता है। तो मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, यहां पे देखिए, क्लास 6 में मेंटल एबिलिटी में 9 चैप्टर रहता है, मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर रहता है और हिंदी में आपको कोई एक डेडिकेटेड चैप्टर नहीं दिया जाता है। यहां पे गद्यांश रहता है, इन पैसेज रहता है, वहां पे ग्रामर रहता है। ये 2 चीजें मेनली रहता है इसमें। और वहीं क्लास 9th में आपको बता दूं साइंस का 10 चैप्टर, जो कि टोटली क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से मैच करता है। और 10 चैप्टर इसलिए हो गया है क्योंकि कई तो चैप्टर का नाम एक ही में कर दिया गया है, तो इसलिए 10 चैप्टर हो गया है। और मैथमेटिक्स में 11 चैप्टर और हिंदी में भी 10 चैप्टर और इंग्लिश में भी 10 चैप्टर। आप सोच सकते हैं कि 6 के अपेक्षा 9th में ज्यादा लोड है और ज्यादा मतलब कि कम दिन है, यानी 54 दिन में आपको टोटल इतने सब्जेक्ट को पढ़ना है एकदम अच्छे से, तभी आपका प्रिपरेशन हो पाएगा, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अगर आप करना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी कभी शेयर कर दो और इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो। क्योंकि अगर आप इसे शेयर करते हो तो आप सभी लोगों के लिए एक से एक तगड़ा तगड़ा स्ट्रेटेजी बीच बीच में आपको देता रहूंगा, जिसके वजह से आपका एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्रैक मतलब हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं जब मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का स्टूडेंट हूं। मैंने कैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयारी किया, क्या क्या चीज किया, सभी चीज मैं इसमें बताने वाला हूं। और इसमें नहीं, बाकी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात कर लेते कि ये सभी चीजें हो गई, आपको पता हो गया कि इतना इतना सब्जेक्ट आता है। उसके बाद से प्रॉब्लम्स, इसके अलावा अनअकैडमी प्रोजी द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट 23 जनवरी को लॉन्च हो चुका है। और क्लास 7 टू आईआईटी जेईई नीट यूजी के स्टूडेंट के लिए दी अनअकैडमी प्रोडोजी, ये एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां पे आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड जीतने का। ये 1 घंटे का टेस्ट है, 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेट को चांस मिलेगा एजुकेशन ऑफ लाइफ जीतने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप यूएनके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप टू 20 लाख। एजुकेशन ऑफ लाइफ 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड है। डिटेल स्कोर एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर दी टेस्ट। इसे आप अपनी रैंक, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट अब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिया हुआ है। मेरे कोड PSG10 यूज करके इनरोल फ्री। इतना ही नहीं, इस कोड को आप यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 10% ऑफ पर।
पहली नंबर प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीखना पड़ेगा आपको। आपके पास कम समय और ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, कम समय में ज्यादा चीजें हैं, लेकिन आपको साथ साथ मतलब कि जो चीजें अभी चल रही हैं, कोरोना के वजह से स्कूल खुल रहा है, बंद हो रहा है, कहीं कहीं खुल भी गया है, लेकिन आपको ध्यान रहे जो स्कूल खुल रहा है, बंद हो रहा है, उसके चलते आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और इसके वजह से आपका जो स्टडी पे जो मेनली फोकस है वो हटते दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप रील्स देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, ये सभी चीजें जो कि टाइम वेस्ट वाली चीजें अगर आप अब तक करते आ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, उसको अभी रोकना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, बस कितना दिन, 56 दिन 77 दिन के लिए रोकना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अभी रोक देते हो तो यकीन मानो इसके बाद से आपका भविष्य चेंज हो जाएगा। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि किसी का ना निकले, सभी का निकले, सभी कोई एक से एक अच्छे अच्छे पे मतलब प्रिपरेशन करे। और एक चीज, फेल वही होता है जो कि पहले से स्ट्रेटेजिक हिसाब से पढ़ता नहीं है, लेकिन आप अगर अभी से अपने माइंड में एक थॉट्स, एक विजन क्रिएट कर लेते हो कि हमको इस बार नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को किसी तरह क्रैक करना है, तो क्रैक करके ही कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एक बार जब ठान लिए तो आप जरूर कर लोगे। बस आप अपने माइंड में अंदर से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। और एक चीज आपको एक्स्ट्रा एक टिप देना चाहता हूं, जो चीज पढ़ रहे हो ना उसको आसपास रिलेट करो। फिजिक्स पढ़ रहे हो यानी साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, जो चीज पढ़ रहे हो उसे आसपास रिलेट करो। कैसे रिलेट करोगे? मैथ का क्वेश्चन है, परसेंटेज का मतलब क्वेश्चन है, इतना परसेंट बढ़ा दिया गया, मान लो कि एक गिलास है उसमें पानी है, उसमें बोला गया कि 1 लीटर का मतलब गिलास है, ठीक है, उसमें मान लो कि 100, उसको मान लो 1 लीटर वाले को, उसमें बोला गया कि 20% इसमें और बढ़ा दिया गया, तो 1 लीटर का 20% निकाल करके और बढ़ाओगे तो उसमें और 20 मतलब कि 20 ml और ऐड हो जाएगा। अगर 100 मतलब 100 ml का बोतल है, अगर 100 ml का बोतल नहीं है, 1 लीटर का बोतल है, तो वहां पे 200 ml मतलब 200 ml हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके करके अपने डेली लाइफ में रिलेट करके जब पढ़ोगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा याद रहेगा। और देखिए, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, खुद से कैसे तैयारी कर सकते हैं, ऐसे ही खुद से रिलेट करके सभी कुछ करके। लेकिन बात रहा इस समय टाइम टेबल का, कि टाइम टेबल क्या हो सकता है। देखिए, टाइम टेबल हर कोई बता सकता है, हर कोई बनाता है, लेकिन उसको फॉलो करना सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना एक बहुत बड़ी पहलू होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। वही फॉलो कर पाता है जो कि उस पैशन के लिए, उस मतलब कि उस एम के लिए एकदम फुली डेडिकेटेड हो, कि हमको खेलना भी है, हमको घूमना भी है, हमको हर चीज करना है, इसके साथ साथ कैसे हम पढ़ें, क्या क्या चीजें करें, वो सभी चीजें अगर आपको करना है तो साथ साथ आपको एक चीज करना पड़ेगा, अपने माइंड को एक जगह एक समय पे एक ही काम कर मतलब कीजिएगा। भले आप खेलते हैं तो खेलिए, जी भर के खेलिए, उसमें भी एक नंबर रहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते रहिए, एक नंबर रहिए। अगर आप लैपटॉप चलाते हैं, उसमें कोडिंग करते हैं, जो चीज करते हैं उसमें एक नंबर बस बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बस ये नहीं कि हमेशा वही चीज करते रहिए। आप अभी मतलब आपके पास अभी बहुत से अपॉर्चुनिटी है जो कि करने के लिए है। साथ साथ आप अभी से अपना टाइम टेबल किस तरह बना सकते हैं, मैं कुछ हिंट दे रहा हूं। और सभी का टाइम टेबल एक जैसा नहीं हो सकता, सभी का फैमिली सिचुएशन, सभी का कंडीशन, सभी का कौन क्या कितना देर पढ़ता है, कौन उठता है, क्या नहीं करता है, ये सभी के ऊपर डिसाइड करता है। अगर आप अभी से फुल्ली फोकस हो जाते हो तो टाइम टेबल बनाना आप सभी लोगों के हाथ में है। कैसे बनाएंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूं। जैसे कि अगर आपका स्कूल चलता है, मान लीजिए बीच बीच में स्कूल चलता है 8 से लेकर के 2:30 बजे तक या 3 बजे तक, जितना भी हो, ये स्कूल वाला टाइम को आप हटा दीजिए, स्कूल टाइम का हटा दीजिए। उसके बाद से आपके पास जो भी टाइम बच रहा है उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि हमको शाम को इवनिंग में 3 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, ये पढ़ना है मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है 3 घंटा, सेल्फ स्टडी करना है या यूट्यूब से करना है, लेक्चर देखना है, मेरे चैनल से सभी लेक्चर देखना है, क्वेश्चन कौन कौन सा आएगा, किस तरह तैयारी करना है, सभी चीज में मैं वीडियो अपलोड कर रखा हूं। इस तरीके से आप 3 घंटा शाम को, और हो सके तो आप सुबह में 1 घंटा जरूर पढ़िएगा। कब पढ़ सकते हैं? सुबह 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, आपका क्लास तो 8 बजे से स्टार्ट होता है, 6 बजे उठिए। उसके बाद से मान लीजिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है तो आप 30 मिनट तक पढ़िएगा, सुबह पढ़ना ही पढ़ना है। और आपके साथ जो स्कूल में को मतलब क्वेश्चंस मिलता है, जो चीज असाइनमेंट मिलता है, जो होमवर्क मिलता है, आपको स्कूल में ही करना है। कैसे करना है? जो पीरियड खाली रहता है, खाली तो वैसे नहीं रहता होगा, लेकिन जो पीरियड में पढ़ाया जा रहा है उसी पीरियड में सोचना कि उसकी खत्म होते होते हम भी खत्म कर ले अपना होमवर्क। क्योंकि अगर आप ऐसे करते आ रहे हो तो आपके पास फुल एक टाइम मिल जाएगा कि हाँ हम एंट्रेंस एग्जाम को
मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं इतना समय दे सकता हूँ, इतना उसके साथ मैं बिता सकता हूँ कि जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी कोई सिलेक्शन पा लेता है, वही सिलेक्शन पाता है जो कि उसके लायक बन जाता है। उसके लायक बनने के लिए आपको उतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे आरा गोरा किसी का भी नहीं सिलेक्शन हो जाता है। भले आप कितना भी पढ़े, बस आपको जो चीज पढ़ रहे हैं उसको याद होना चाहिए। टाइम टेबल 3 घंटा सुबह नहीं, शाम को 3 घंटा, रात तक 10 बजे तक, जितना बजे तक आप पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन आप अपने सेहत पे भी ध्यान रखिएगा और बाकी सभी चीजें पे अपने फैमिली के साथ और जो भी गेम खेलते हैं उसके साथ अच्छे से मतलब ऑपरेट कीजिए, कैसे ज्यादा ना हो कैसे कम ना हो, सभी कुछ आप अभी कॉपी पेन उठाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए। ये नहीं टाइम टेबल बनाना है कि हमको सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 30 इतना पढ़ना है, उसके बाद से फ्रेश होना है, ये करना है वो करना है, ऐसे नहीं। टाइम टेबल के हिसाब से नहीं, जब भी आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, क्लीन होता है, सुपर एक्टिव में चलता है, उस समय आप अपने माइंड को कहिए कि इस समय तू अगर पढ़ता है, इस समय अपने गोल की तरफ देखता है, तो जरूर ये अचीव हो जाएगा। क्योंकि जिस समय माइंड आपका हाईली फोकस के साथ, स्पीड के साथ चलता रहता है ना, उस समय अगर आप पढ़ते हो वो चीज बहुत जल्दी याद होता है। और जो चीज नहीं याद होता है उसे बार बार पढ़ो, उस चीज को लेकर के अपने डेली लाइफ में रिलेट करने के लिए। देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, एक नंबर बात ये है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। अगर आप क्वेश्चन को ही समझ लेते हो ना, तो आंसर आप ऑटोमेटिक ढूंढ लोगे। ठीक है, ऑटोमेटिक ढूंढ लोगे। कैसे? क्योंकि आप जब क्वेश्चन को समझ रहे होगे तो अपने डेली लाइफ में रिलेट करोगे, अपने माइंड में क्रिएट करोगे। तो क्वेश्चन को जब समझ रहे हो तो आधा तो ये भी प्रॉब्लम होगा कि ऐसे ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है, इस टाइप से बन सकता है। तो इस तरीके से आप सभी चीज कर सकते हो। टाइम टेबल और मोटिवेशन दोनों चीज हो गया आप सभी लोगों को। और एक चीज आपको करना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है। अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किए तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। और एक चीज, अगर आप क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए सबसे तगड़ी क्वेश्चन, सबसे तगड़ी मॉडल पेपर, जो कि खुद एक नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला स्टूडेंट बनाया, उसे वेरीफाई किया है, जो कि उसको पढ़ करके पिछले साल बहुत से बच्चे लोगों का सिलेक्शन हुआ और उससे पढ़ करके बहुत से नवोदय में मतलब उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप उसको पढ़ लेते हो एकदम डेडिकेटेड से, फुल फोकस के साथ, तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। इसको लेने के लिए आपको नीचे सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 4000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाले हैं और 60 मॉडल पेपर जो कि वो भी एग्जाम में आने वाले हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बाद से आप जाकर के वहां से परचेज कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप ईमेल कर दीजिएगा, हमारी टीम आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तब तक मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। और भी मेरे चैनल पर वीडियो जाकर के देखिए और अपने ज्ञान को बूस्ट कीजिए और बढ़ाइए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।